जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भरत जी अयोध्या में आए और अपनी माँ से मिले और सारा वृत्तांत सुनकर भरत जी ने अपनी माँ से कहा कि तुमने जो करनी की है उसके बाद तुम ये आशा मत रखना कि मैं दोबारा तुम्हें माँ कहकर पुकारूंगा, क्योंकि तुम्हारे जैसी माँ के होने से अच्छा है बिना माँ के रहना। इतना कहकर भरत जी शत्रुघ्न के साथ माता कौशल्या के महल में पहुंचे। माता कौशल्या बिल्कुल उदास मलिन सी बैठी हुई थी। भरत जी को देखकर मां कौशल्या उठकर दौड़ पड़ी, लेकिन शरीर इतना कमजोर हो चुका कि लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। दौड़कर भरत जी ने उठाया, माता कौशल्या को होश में लाए। माता देखकर भरत जी को रोने लगी। भरत जी कह रहे हैं कि मां, मेरे पिताजी कहाँ हैं, मुझे दिखाओ। भैया राम, माँ जानकी कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, हमसे मिलाओ। क्योंकि भरत जी को तो पता ही, कैकेयी ने बताया था, सारा प्रसंग बता दिया था। फिर भी भरत जी इतने भाव विवल हैं, इतने प्रेम में लीन है कि उन्हें होश ही नहीं है कि माता कैकेयी ने तो सारा बता दिया था। कौशल्या माता की दशा देखकर सब कुछ भूल गए। कह रहे मुझे दिखा दो कहाँ है। कौशल्या जी कह रही हैं कि बेटा, राम लक्ष्मण और सीता तो वन में चले गए। भरत जी कहते हैं कि माता कैकेयी इस दुनिया में जन्मी ही क्यों, और अगर जन्म ले भी लिया तो बांझ क्यों नहीं हो गई, उसको पुत्र की जरूरत ही नहीं। उसने मेरे जैसा कुल कलंकी पुत्र पैदा कर दिया, जिस पर सारे लांछन लग जाए वो भी कम है। मुझसे बड़ा अभागा इस दुनिया में कोई नहीं है, जिसके कारण निर्दोष सब लोगों ने सजा पाई। निर्दोष मेरे पिताश्री का स्वर्गवास हो गया, निर्दोष हमारे भैया प्रभु श्री राम, मां समान भाभी हमारी जानकी, प्राणों से भी प्यारा हमारा भाई लक्ष्मण, बिना कसूर के बिना अपराध के 14 साल के लिए वन में चले गए। राजमहल छोड़कर एक वनवासी का जीवन बिताने पर मजबूर हो गए, तो सबका कारण मैं हूं। इसलिए संसार में जघन्य से जघन्य अपराध पाप जितने भी हैं, जिसका जो फल मिलता है वो सब मुझे मिल जाए, सारे पाप मुझे लग जाएं, जो अपराध मेरे कारण हुआ है। माता कौशल्या ने बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, और इन्हीं बातों पूरी रात सब लोग बैठे ही रह गए। रात बीत गई। सुबह को वशिष्ठ जी आए, बाकी ऋषि मुनि आए। वशिष्ठ जी ने भरत जी को बहुत समझाया और कहा, प्रभु श्री राम का स्वभाव वर्णन किया, महाराज का व्यवहार, उनका
आचरण का बखान किया कि उन्होंने शरीर त्याग दिया लेकिन अपने वचन से कभी बदले नहीं। उनके जैसा प्रतापी राजा बहुत कम होते। उसके बाद वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि तुम्हें जो सर्वप्रथम काम करना है वो महाराज का अंतिम क्रियाकर्म करना है। और उसके बाद भरत जी ने वशिष्ठ जी के कथनानुसार सारे क्रियाक्रम की रस्म निभाई और सब कुछ शुद्ध हो जाने के बाद वशिष्ठ जी ने सारे मंत्रियों, दरबारियों, सबकी सभा बुलाई, प्रजा को भी बुलाया गया और सभा जब एकत्र हुई तो भरत और लक्ष्मण जी को बुलाया, भरत और शत्रुघ्न जी को बुलाया गया। और उसके बाद वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि आपके पिता चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का आदेश है कि आप अयोध्या का राज्यभार संभालें। भरत जी कहते हैं कि गुरुदेव, जब से सृष्टि में हमारा खानदान आया, हमारा वंश आया सृष्टि में, आप तब से हमारे खानदान के गुरु। कोई भी ऐसा प्रसंग बताइए कि बड़े भाई के रहते हुए छोटा भाई राज्यभार संभाला हो। हमारे कुल में आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। फिर आप हमें ये अपराध करने की सलाह क्यों दे रहे हैं? वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि इसका कारण ये है कि आपके पिता का आदेश है और पिता के आदेश का पालन करना हर पुत्र का कर्तव्य है। श्री राम के बन जाने के बाद यह आपका दायित्व बन जाता है कि अयोध्या का राज्यभार संभालो। इस पर भरत जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि मेरे भैया राम के बन जाने में और मेरा पिताश्री का स्वर्गवास होने में 4 आदमी मुख्य कारण हैं जिनके कारण ये सारी घटना हुई है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि वत्स, सारा संसार सिर्फ तुम्हारी मां को ही जानता है कि उनके कारण ही ये सारी घटना हुई है। बाकी 3 लोग कौन है? भरत जी ने कहा कि वो 4 लोगों को मैं बताऊंगा। मां को सिर्फ दोषी ठहराना उचित नहीं है। उनके अलावा भी 3 लोग मुख्य हैं जिनके कारण ये सारी घटना हुई है। अगर वो लोग चाहते तो सिर्फ मेरी मां के चाहने से घटना नहीं। वो 4 लोग कौन हैं जिनको भरत जी ने संकेत किया, वो अगले वीडियो में। लेकिन लीला तो प्रभु श्री राम की ही है। राम कीन चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं। इसलिए प्रभु श्री राम ही सब कुछ हैं, उनके अलावा कोई नहीं है। इसलिए नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।